हेलो दोस्तों, वेलकम टू सिविल मंत्रा। मैं हूं अनुपम। आज दोस्तों हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स 4 में यूनिट 2 का पार्ट 2। यहाँ पे दोस्तों हम स्टार्ट करते हैं अपनी यूनिक सीरीज के साथ। यह दोस्तों हमारा बीटेक सेमेस्टर 3 में और 4 में कॉमन हमारा सब्जेक्ट होता है मैथमेटिक्स 4। इसमें हम डिटेल्स से डिस्कस करेंगे सारी चीज़ें। और इसके पहले ऑलरेडी दोस्तों मैंने यूनिट 1 का पार्ट 1 का सारी चीज़ें ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है। जो हमारा दोस्तों यूनिट 2 का पार्ट 2 है वो हमारा क्या है, एप्लीकेशन ऑफ पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन जो भी है हमारे डिफरेंशियल इक्वेशन के पार्शियली वो किस तरीके से सॉल्व होते हैं, उनका क्या डेरिवेशन है, कुछ इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उनको क्या हम करेंगे वन बाय वन दिखेंगे। जो यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले हैं, पहले हम बात करेंगे 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन के बारे में, इसका डेरिवेशन क्या होगा और किस तरीके से सॉल्व करेंगे। सेकंड हमारा क्वेश्चन होगा इसी के बिहाफ पे कि फाइंड द डिफ्लेक्शन यू एक्स कामा टी ऑफ ए टाइटली स्ट्रेच्ड वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग ऑफ यूनिट लेंथ दैट इज इनिशियली एट रेस्ट हुज इनिशियल पोजीशन इज गिवन। ये हमारा इक्वेशन क्या एक तरीके गिवन है और ये हमारी क्या कंडीशन गिवन है। इसको क्या करना है, हमें वन बाई वन क्या करना है, सॉल्व करना है। जो हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा पार्ट 2 का वो होगा 1 डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन। तो ये सारी चीजें दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। ये आपके एग्जाम में अक्सर 10 नंबर में पूछी जाती है। तो वीडियो की स्टार्ट करने से पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं हम अपना यूनिक सीरीज का पार्ट 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन के बारे में। तो हमारा 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन क्या था, d2u अपान या del 2u अपान del t स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर एंड del 2 u अपान del x स्क्वायर। ये हमारा क्या था, ये हमारा था 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ओके, यहां पे हम डिस्कस क्या कर रहे हैं, 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन। तो जो हमारा 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन होता है वो क्या होता है, यहां पे del 2u del t स्क्वायर इक्वल c स्क्वायर एंड del 2u अपान del x स्क्वायर प्लस एक हमारा और टर्म आएगा del 2u एंड del y स्क्वायर। तो ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन। ओके, अब इसको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, सेम वैसे ही सॉल्व करेंगे प्रोसेस, बस थोड़ा सा कुछ कंडीशन अलग हो जाएगी। हम करते क्या थे, इसके बाद हम लेट करते थे, लेट क्या करते थे, u इक्वल टू मानते थे हम x y और t। यहां पे जो हमारा x फंक्शन है वो x का है, y का है और हमारा जो t है वो t का फंक्शन है। तो इस तरीके से अब हमें चाहिए क्या, ये वैल्यू चाहिए, ये वाला वैल्यू चाहिए, ये वैल्यू चाहिए। यहां से हम क्या करेंगे, इसको फाइंड करेंगे। तो del 2u अपान del t स्क्वायर पहले निकालते हैं, दो बार क्या है t के रिस्पेक्ट में करेंगे तो हमारा x y कांस्टेंट रहेगा और यहां पे t डबल बार डिफरेंशिएट होगा। इस तरीके से हम डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसी तरीके से x के लिए क्या हो जाएगा हमारा y और t x डबल डैश। सेम y के लिए जब हम करेंगे तो क्या यहां पे क्या हो जाएगा, x और t एंड y डबल डैश। यहां भी आपको समझ में आ गया। इन सारी वैल्यू को जो हमने फाइंड किया इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन को यहां पे क्या करेंगे, हम पुट करेंगे सारी चीज। ठीक है, तो पुट करते हैं। इसकी जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं हम x y t डबल डैश इक्वल, यहां पे क्या हो गया, c स्क्वायर हो गया और x की जगह पे del 2 की जगह पे y t x डबल डैश एंड प्लस x t y डबल डैश। ओके, यहां तक कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है। अब यहां पे हमें फाइंड करने के लिए हमने डिवाइड कर दिया, डिवाइड क्या कर दिया, x y और t से दोनों तरफ। जब हम दोनों तरफ डिवाइड करेंगे तो x और y कट जाएगा, यहां पे क्या बचेगा, t डबल डैश अपान t बचेगा। यहां पे क्या हो जाएगा, c स्क्वायर और y और t जब जाएगा, y और t क्या बचे, x बचेगा, यानी x डबल डैश अपान x प्लस यहां पे x और t कब कटेगा, x और t तो y बचेगा, तो y डबल डैश अपान y। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो इस c को हम क्या करते हैं, इस तरफ लेते हैं, तो यहां पे क्या हो जाएगा, t डबल डैश अपान c स्क्वायर t हो जाएगा
और यहां पे क्या बचेगा, यक्स डबल डैश यक्स एंड प्लस वाई डबल डैश अपॉन वाई। ठीक है, यहां तक सॉल्व करने के बाद अब देखो मैंने बताया था कि कुछ जनरल कंडीशन है, कुछ केसेस होते हैं इस पे लेने के लिए, तो हम डायरेक्ट केस की बात करते हैं जो हमें टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन में मोस्टली हमें फाइंड करना पड़ता है। तो हमने मान लिया यहाँ पे जो हमारा यक्स डबल डैश अपॉन यक्स है उसको मैंने माइनस के वन स्क्वायर पुट कर लिया। इसी तरीके से वाई डबल डैश अपॉन वाई को मैंने मान लिया माइनस के टू स्क्वायर और टी डबल डैश अपॉन सी स्क्वायर टी को मैंने पुट कर लिया के स्क्वायर। ओके, यहां से इसको सॉल्व करते हैं। यक्स डबल डैश क्या हो जाएगा, यहां पे प्लस आएगा के वन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0, सेम वाई के लिए वाई डबल डैश प्लस के टू वाई इक्वल टू 0 और यहां के लिए क्या हो जाएगा टी डबल डैश प्लस सी स्क्वायर के स्क्वायर टी इक्वल टू 0। तो ये क्या है, जो हमारा एक्स डबल डैश है क्या है, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन है। तो हम पार्शियल डिफरेंशिएशन सॉल्व करते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, एक्स यानी डी टू लिख सकते हैं प्लस के वन स्क्वायर यक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहां पे हमारा जो डी का वैल्यू फाइंड होगा, डी का क्या होगा प्लस माइनस आयोटा के 1 फाइंड होगा। सेम इसके लिए हम देखें, इसको हम D1 मान लेते हैं, इसको D2 मान लेते हैं। तो यहां पे क्या हो जाएगा K2 का स्क्वायर हो जाएगा Y और 0, यानी हम CF जो निकाल रहे हैं डायरेक्टली या M के रूप में हम निकालते हैं तो उसमें कोई एक्सिलरी हमारा जो फंक्शन निकल के आता है, तो मैंने डायरेक्ट D2 के लिए ले लिया। कितना हो जाएगा प्लस माइनस आई K2। सेम यहां पे देखेंगे हमारा क्या हो जाएगा D3 प्लस यहां पे सी स्क्वायर और के स्क्वायर टी इक्वल टू 0 और यहां पे हमने जो D3 निकाला वो कितना हो गया प्लस माइनस आई सी और के। अब जो हमारा एक्स का जो यहां पे बनता है आयोटा के टर्म में, हमारा फॉर्मेशन क्या होता है इक्वेशन का, क्या होता है C1 एक कांस्टेंट होगा, क्या हो जाएगा कॉस एक्स, वो भी किसके साथ में K1 के साथ में, तो कॉस हम लिख सकते हैं K1 एक्स प्लस C2 साइन K2 एक्स। इसी तरीके से जो हमारा y क्या निकल के आएगा, y इसके लिए यहां पे क्या हो जाएगा C3, क्योंकि यहां पे 2 हो चुका है तो C3 कॉस K2 y, क्योंकि ये y के लिए है, और यहां पे क्या हो जाएगा C4 कॉस K, यहां पे K1 रहेगा दोस्तों, K1 ये K2 है, K2 y। ओके, अब बात करते हैं इसके लिए t के लिए, क्योंकि यहां पे t का टर्म है, यहां पे क्या हो जाएगा C5 कॉस CK t, क्या हो जाएगा CK t हो जाएगा यहां पे, और C6 साइन CK t, यानी x y और t मिल गया है, x y और t आपको मिल गया है। तो अगर हम u हमारा देखें तो हमें क्या मिला C1 कॉस K1 एक्स एंड C2 साइन K1 एक्स। नेक्स्ट हमारा क्या है y, हमारा क्या है C3 कॉस K2 y प्लस C4, ये हमारा साइन होगा, सॉरी ये कॉस होगा तो ये हमारा साइन बनेगा, ठीक है, साइन K2 y। इसी तरीके से हमारा C5 भी हमें क्या मिल गया था, t का वैल्यू C5 कॉस CKT एंड प्लस C6 साइन CKT। ठीक है, यहां तक हमने फाइंड कर लिया है। अगर आप यहां तक फाइंड करते हैं टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन को, यहां से क्या है आपको नंबर मिल जाएगा, ठीक है। बट अब हम बात करें, अगर कह रहा है कि वो इनिशियल कंडीशन क्या होगी, उसकी बाउंड्री कंडीशन क्या होगी, तो वह भी आपको क्या करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है। यहां तक मतलब हमारा जो टू डायमेंशनल वेव इक्वेशन है वो हमें यहां से मिल गया है। बात करते हैं कि इसकी कंडीशन क्या होगी, बाउंड्री कंडीशन क्या होगी और इसकी इनिशियल कंडीशन क्या होगी। तो बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन के बारे में। यहां तक आपने देख लिया है, यहां तक चलो मैं ऐसे कर लेता हूं ताकि आपको दोनों चीजें साथ में दिखें, ठीक है। तो यहां पर अगर हम बात करें कि हमारी जो बाउंड्री कंडीशन है
वो क्या है, तुम्हारी बाउंड्री कंडीशन क्या कहती है, अगर हम देखें यहां पे, तो जो बाउंड्री कंडीशन है हमारा जो u इक्वल टू बनता है 0, यानी x के लिए 0 है, y और क्या है t इक्वल टू 0, जब हमारा u a y और t हमारा क्या होगा 0 होगा। और नेक्स्ट कहता है u हमारा क्या है x, जब हम y को 0 लेते हैं, t इक्वल टू 0, तो हमें क्या करना है, u इक्वल टू लेना है x b और t इक्वल टू 0। ओके, इतनी चीजें आपको याद रखनी है। ये तुम्हारी है बाउंड्री कंडीशन, ठीक है, बाउंड्री कंडीशन है। और जो हमारी इनिशियल कंडीशन होती है, जो हमारी इनिशियल कंडीशन है वो क्या कहता है कि हमारा जो u है x और y है, जो हम t हम 0 लेते हैं, तो हमारा जो फंक्शन बनता है वो x और y के लिए होगा। और इसी तरीके से जब हम डेल u अपॉन डेल t लेते हैं, जहां t इक्वल टू हमारा 0 है, तो हमें g इक्वल टू मिलता है x और y, ठीक है। ये हमारी इनिशियल कंडीशन है। तो देखते हैं हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। पहली कंडीशन हम पुट करते हैं। मान लिया हमने जो कंडीशन हमारी है u 0 y और t इक्वल टू क्या है 0 है, यानी कहने का मतलब x इक्वल टू हमारा क्या कह रहा है कि 0 है यहाँ पे। तो इस इक्वेशन पे पुट करते हैं x के लिए। अब देखो u हमारा क्या 0 है, मैं 0 ले लिया। क्या कह रहा है कि c x के लिए 0 है, तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, सिर्फ यहाँ c1 मिलेगा, ठीक है। जब यहाँ पे हमें c1 मिलेगा और हमारा टर्म क्या मिलेगा, ये वाला 0 हो जाएगा। मैंने हम कह सकते हैं यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, c1 मिलेगा। इसको पूरा ना लिख के हमने लिख दिया y का टर्म है और इसको मैंने t के टर्म में लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब देखो ये 0 हो नहीं सकता, यानी कहने का मतलब ये इक्वल टू 0 होगा, ये 0 होगा, तो यहां से मैं c1 वैल्यू निकल जाएगी इजली। c1 हमारा क्या होगा, 0 हो जाएगा। ध्यान से समझना, ठीक है। ये 0 यानी c1 की यहां से वैल्यू मिलेगी c1 इक्वल टू 0। ओके, जब c1 इक्वल टू में 0 मिल गया, कह रहा है फिर नेक्स्ट कंडीशन में क्या कर रहा है कि हमारा जो x इक्वल टू में क्या करना है, a पुट करना है, जब हमारा y इक्वल टू पूरा क्या 0 है, यानी ये वाली कंडीशन, ठीक है। तो हमें u इक्वल टू क्या मिलेगा, हमारा पूरा फंक्शन। अब देखो c1 हमारा 0 हो चुका है, इस पे देखना क्योंकि सारी इक्वेशन इसी में पुट होगी। मैंने मान लिया इक्वेशन हमारी ये है जो मेन इक्वेशन है, c1 0 हो गया, ये वाला c1, तो ये 0 हो गया। अब कह रहा है c2y लेते हैं हम। देखो यहां से आपको दिख रहा होगा, इस तरीके से हम कर लेते हैं, थोड़ा एक सेकंड, क्योंकि आपको दिखे इजिली, थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। अब यहाँ पे c1 हमारा 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या बचा, हमारा c2 बचा, ठीक है। तो हमने लिख दिया भाई c2 साइन k1x, ओके। और हमने क्या लिख दिया, c3 लिख दिया, और इसको लिख दिया, इसको मैंने अभी y के टर्म में, y का फंक्शन और t का फंक्शन है, यानी ये मतलब यही है, ठीक है पूरा, और ये t के लिए। अब ध्यान से फिर से यहां देखो, ठीक है। अब देखो ये फंक्शन हमारा क्या होगा, 0 होगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि बात क्या कर रहे हैं यहाँ पे, यहां से हम बात कर रहे हैं इसके लिए, ठीक है। तो जब हम इसके बात करेंगे, क्योंकि x इक्वल टू हमने क्या रखा, a रखा है, यहाँ a रख दो डायरेक्ट, आप a रख दिया, तो ये 0 ये 0, यानी हमें मिला क्या, c2 इक्वल टू क्या मिला हमें, साइन k1 a इक्वल टू 0, यानी ये भी 0 होगा। कहने का मतलब साइन k1 a इक्वल टू 0। अब साइन 0 का वैल्यू कब होता है, साइन 0 का वैल्यू होता है साइन m पाई के बराबर। तो साइन साइन कट गया, यानी k1 a इक्वल टू क्या मिल गया हमें, m और पाई। अब हम k1 का यहां से वैल्यू निकालेंगे, तो क्या मिल जाएगा हमें, m पाई अपॉन a मिल जाएगा। हमें यहां से मिल गया क्या, k1 मिल गया, ठीक है। ये हमें k1 यहां से मिल गया, और यहां पे हमें मिल गया था c1 क्या था हमारा 0। ये हो गई हमारी ये वाली कंडीशन, हमने जब सेटिस्फाई करा ये वाली कंडीशन अभी, ठीक है। अब नेक्स्ट में हम क्या करते हैं, इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराते हैं, ठीक है। जब हम इस वाली कंडीशन को सेटिस्फाई कराएंगे, क्या कह रहा है कि x 0, ये t इक्वल टू क्या 0 है। अब हमें करना क्या है, y के लिए 0 पुट करना है। फिर से हम देखो मेन वाली इक्वेशन में अपने देखते हैं, ये हमारी जो इक्वेशन है, c1 हमारा 0 हो चुका है, हमें बचा क्या, c2 बचा है। तो यहां पे ये 0 के बराबर होगा, c2 ये क्या है हमारा साइन k1 की जगह पुट कर देते हैं m पाई a,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब हम y इक्वल टू 0 पुट कर रहे हैं। अब y इक्वल टू जब हम 0 पुट करेंगे तो y ये हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, जब ये 0 होगा तो ये वाला टर्म साइन के लिए 0, यहां पे क्या बचेगा हमारा C3 बचेगा। क्या बचेगा, C3 बचेगा। हमने y का टर्म y के लिए मैंने सेम इस तरीके से लिख दिया। ठीक है, आप देखो जब यहां बात कर रहे हैं किसकी, इसके लिए, तो ये टर्म हमारे क्या हो जाएंगे, सारे 0 हो जाएंगे। यानी कहने का मतलब C3 हमारा निकल जाएगा यहाँ पे 0। C3 हमें निकालना था, यहाँ पे हमें क्या मिल गया, C3 हमारा 0 मिल गया, क्योंकि भाई हमने इसी की बात कर रहे हैं ना अभी y के टर्म के लिए। तो ये 0 हो गया, ये 0, अरे सॉरी यहाँ पे y नहीं होगा, यहाँ पे t होगा, t। ठीक है, यहाँ पे t होगा, t के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे C3 हमारा 0 मिल गया। ठीक है, जब हमारा C3 0 मिल गया तो अगेन हम u को फाइंड करते हैं, किसके लिए, कि जब हमने y इक्वल टू बी पुट किया, मैंने यहीं से मान ले रहा हूं y इक्वल टू मैंने बी पुट किया, क्योंकि यहाँ पे क्या कंडीशन है, y इक्वल टू बी है जब इसके बाद, तो y इक्वल टू जब बी पुट करेंगे तो C1 क्या है, 0 है। अब हम आते हैं C2 तरफ। C2 हमें गिवन है, हमने C2 लिख दिया, C2 साइन के, सॉरी इसको लिख देते हैं डायरेक्ट हम, m पाई और a, और ये हमारा हो गया x। अब C3 हमारा 0 हो गया, C3 में 0 है। C4 हमें क्या मिलेगा, C4 साइन K2, और y की जगह हमने क्या मान लिया, b है, ये हमारा b है। और इस टर्म को मैंने, जो t का टर्म है उसको मैंने एज इट इज रहने दिया। ठीक है, इतनी बात समझ। अब हम y के लिए b की बात कर रहे हैं ना, तो ये वाला टर्म 0, ये टर्म 0, हमें मिलेगा क्या, यहाँ पे हमें मिलेगा C4 साइन K2b इक्वल टू 0, और साइन K2b इक्वल टू 0, साइन 0 की वैल्यू कब होती है, साइन n पाई के बराबर होती है। तो यानी कह सकते हैं K2b इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा, और K2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, n पाई अपान b हो जाएगा। ओके, थोड़ा दोस्तों क्वेश्चन लंबा है, एक क्वेश्चन 10 नंबर में कभी कभी आपके पूछा जाता है। अगर आपको दोस्तों सारी चीजें समझ में आ रही है तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा। ठीक है, अब हम सारी वैल्यू को पुट करते हैं तो हमें मिला क्या, यहां से फंक्शन अगर हम देखें u इक्वल टू, इसी इक्वेशन को आगे हम सॉल्व करते हैं, तो C1 हमारा 0 हो चुका है, हमें K1 पता है तो हम लिख सकते हैं इसको C2 साइन K1 हमारा कितना है, m पाई a, और ये क्या है, x है। और यहाँ पे C3 हमारा 0 हो गया, क्या बचा यहाँ पे C4 बचा, C4 कितना है, साइन, और K2 हमें मिल गया है n पाई, और ये b y, और ये हमारा क्या है, t का फंक्शन है, तो हमने t का फंक्शन को लिख दिया एज इट इज। कितना है, C5 cos CKT प्लस C6 साइन CKT। ओके, यहां तक हमने सॉल्व कर लिया। अब देखो अगर हम इसका देखें आगे, तो ये टर्म क्या इससे मल्टीपल अगर हो जाएगी तो ये हम इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन m पाई a x और साइन n पाई b y इक्वल टू C2 C4 C5 लिख सकते हैं cos CKT प्लस C2 C4 C6 साइन CKT। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब देखो यहां से लिखने का मतलब, इसको हम क्या कर सकते हैं, कांस्टेंट मान सकते हैं। मैंने मान लिया C2 C4 और जो C5 है वो a m n के बराबर है, और C2 C4 इसके लिए C6 क्या है, b m और n मान लेते हैं। ठीक है, ये मान लेते हैं तो हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको आगे और लिखें तो क्या लिख सकते हैं, साइन m पाई a x और साइन n पाई b y a m n cos CKT प्लस b m n और साइन cos साइन CKT। ओके, यहां तक हमने इसको सॉल्व कर लिया है u के लिए। अब देखो अगर हम देखें जो हमारा m है और n एक नंबर यानी 1 2 3 4 इस तरीके से पुट होगा इसके लिए, तो हम इसको क्या समेशन के तौर पे इस तरीके से लिख सकते हैं। अभी समेशन के लिए रहने दो इसे थोड़ा देर, 1 मिनट। एक कंडीशन को हमने इनिशियल कंडीशन आपको बताया था, यहाँ पे ये वाला कंडीशन, यहाँ पे क्या है, t हमारा क्या है, 0 है। ठीक है, जब ये t 0 कह रहा है तो हम देखो t 0 कब होगा, ये वाला हमारा फंक्शन क्या रहेगा, सेम रहेगा, यानी साइन
जो हमारा यम पाई एक्स ए है और हमारा साइन एन पाई बी वाई है, सेम रहेगा। अब टी कह रहा है जीरो है, जब भी टी जीरो है तो ये वाला टर्म हमारा क्या हो जाएगा, पूरा जीरो हो जाएगा। बचेगा हमारा क्या, कॉस टी के लिए यानी ए यम और एन बचेगा। यहां पे ए एम एन हो गया ना। अब यहां से एम और एन हमारा क्या होगा, एक नेचुरल नंबर है, जैसे ये वाली कंडीशन हमने बताया था। अब लगेगा तो यहां पे हमने मान लिया क्या लिखा था, एक्स वाई जीरो हमारा क्या है, एफ एक्स वाई है, यानी टी इक्वल टू जीरो है, कहने का मतलब। तो अगर हम देखें इसके लिए जो हमारा एफ एक्स वाई होगा, ए एम और एन को जब हम फाइंड करेंगे तो हमें निकलेगा यहां पे क्या था, समेशन इन्फिनिटिव एम इक्वल टू 1 और इन्फिनिटिव एन इक्वल टू 1, ए एम और एन यहां पे क्या हो जाएगा, साइन एम पाई एक्स अपान ए एंड साइन एन पाई वाई अपान बी, यही है। अब अगर हमें ए एम एन यहां पे चाहिए, इसके लिए तो हम क्या करते हैं, इसको समेशन को हटाने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करते हैं और डी और डी वाई के साथ में, एक्स के साथ में। किस तरीके से देखो, अगर हम ए एम और एन चाहिए, ठीक है, लगाया हमने, ये क्या कर रहा है हमारा, एक्स और वाई के बराबर है, यानी एफ एक्स और वाई है, ठीक है। और यहां पे क्या है हमारा, साइन एम पाई एक्स अपान ए है और साइन एन पाई वाई अपान बी है। ये क्या है, एक बार डी एक्स के साथ में है और एक डी वाई के साथ में, ये कह रहा है, यानी एक्स का फंक्शन है, एक हमारा वाई का फंक्शन है। जो एक्स का फंक्शन है, एक वाई का फंक्शन है, तो ये स्टार्ट कहां से होगा, 0 टू ए एक्स के लिए हो गया और बी के लिए भी हमारा हो गया ए टू बी। अब इस टर्म को अगर हम सॉल्व करते हैं तो क्या लिखते हैं, 2a एंड 2b, ठीक है। तो यानी ए एम एन हमें यहां से फाइंड हो गया, ओके। अब देखो नेक्स्ट कंडीशन क्या कर, डेल यू अपॉन डेल टी इक्वल टू 0 है जी एक्स वाई के लिए, यही कह रहा है। इसको भी सॉल्व करके देख लेते हैं क्या आएगा हमारा फाइनली, ठीक है। तो इसी इक्वेशन को, ये हमारा जो इक्वेशन है, इसी को हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा कि हम किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे, देखना, ठीक है। ये वाली कंडीशन को हमने मान लिया। अब हमारी कंडीशन क्या कर रही है, मान लिया हमारा जो डेल यू अपॉन डेल टी क्या है, ये जी एक्स और वाई है। तुम्हारा जो फंक्शन क्या बनेगा, जी एक्स वाई के लिए हमने मान लिया था जो हमारा समेशन है इन्फिनिटिव एम टू 1 था और यहां पे क्या था, एन टू 1 था, और यहां पे क्या है, साइन एम पाई ए एक्स और साइन एन पाई बी वाई, ओके। हमें क्या करना था, इस एक्स टी के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। फिर से आपको दिखा देता हूं ये वाली इक्वेशन, ये वाली इक्वेशन देखो आप, ये वाली इक्वेशन देखो यहां से, ठीक है। इसको आगे आप लिखिएगा, इसको मैं डायरेक्ट सॉल्व करता हूं। कॉस के लिए क्या हो जाएगा, माइनस साइन की टर्म में हो जाएगा और ये वाला हमारा टी जाएगा तो एक 0 हो जाएगा, ठीक है। तो देखो क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पे हमें मिलेगा क्या मिलेगा, माइनस के और हमारा क्या है, ए एम एन भी है, सी है, ए एम और एन हो जाएगा। यहां पे क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा सी के टी, ठीक है, सी के टी हो जाएगा। और यहां पे हमारा क्या बचेगा, के सी ए एम एन, ये हमारा हो जाएगा कॉस सी के टी। यहां पे क्या करें, टी इक्वल टू 0 है, जब 0 हो जाएगा तो ये टर्म हमारा 0 हो जाएगा। यहां पे बी एम एन बचेगा, क्या बचेगा, बी एम एन बचेगा। तो हम लिख कह सकते हैं क्या बचेगा हमारा, समेशन इन्फिनिटिव एम टू एन और इन्फिनिटिव इसके साथ एन टू 1 और क्या हो जाएगा, साइन एम पाई ए क्या है, एक्स है, और साइन एन पाई बी अपॉन वाई है। ये टर्म हमारा टी के पूरा 0 हो गया। साइन के टर्म में क्या बचा, यहाँ पे हमें बचा, यहाँ पे बचा बी एम एन सी के, क्योंकि ये कॉस के लिए क्या हो जाएगा, 0 यानी 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये टर्म बचा। अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, बी एम एन चाहिए, पूरा ये वाला टर्म चाहिए। इसको समेशन को हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन में चेंज करेंगे इस तरीके से। तो बी एम एन जो है सी के क्या मिलेगा, सेम उसी तरीके से 2 इंटीग्रेशन हो गए, ए टू बी के लिए यानी 0 टू ए के लिए, और यहां पे क्या होगा, 0 टू बी के लिए होगा, ठीक है। यही होगा हमारा, क्योंकि सॉल्व करने पे यही हमें मिलेगा।
तो 0 to a एंड 0 to b क्या मिल गया हमें साइन। एक मिनट, हमें क्या था, ये जी एक्स वाई के बराबर था, यानी जी एक्स और वाई है हमारा। अब हम ये एज इट इज को क्या करेंगे, लिख देंगे साइन एम पाई ए एक्स और साइन एन पाई बी और वाई। ओके, ये क्या है, डी एक्स और डी वाई का फंक्शन है। अब ये क्या हो जाएगा 2a एंड 2b। तो ये दोस्तों हमारा फाइनल आंसर हो गया, यानी हमने ए एम एन भी फाइंड कर लिया और बी एम एन भी हमने क्या कर लिया है, फाइंड कर लिया है। तो इस तरीके से दोस्तों हम क्या कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। पूरा कंप्लीट हमारा वीडियो हो गया। थोड़ा लंबा वीडियो है, न्यूमेरिकल बहुत ही कम आते हैं दोस्तों, लेकिन कभी कभी डायरेक्ट पूछ लेता है 2 डायमेंशनल वेव इक्वेशन को। क्या करो, आप डिफाइन करो पूरा, तो आपको इस तरीके से सोल्यूशन क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। थैंक यू। कह रहा है कि फाइंड द डिफ्लेक्शन यू एक्स कामा टी, जो दिया हुआ है हमारा, ऑफ ए टाइटली स्ट्रेच्ड वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग यूनिट लेंथ दैट इज द इनिशियली एट रेस्ट। ठीक है, एंड हुज इनिशियल पोजीशन इज गिवन बाई, ये हमारे इनिशियल पोजीशन गिवन है और इसकी ये कंडीशन गिवन है। क्या कह रहा है, इसको फाइंड करो कि हमारा डिफ्लेक्शन कितना होगा। ठीक है, तो जब हमने पढ़ा था कि हमारी जो 1 डायमेंशनल क्या इक्वेशन क्या होती है, किस कंडीशन में, वेव इक्वेशन में, तब इसका हमने बेसिक डिस्कस किया था। ठीक है, अब आते हैं प्रॉब्लम में। इस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा और ये 10 नंबर में पूछा जाता है। तो देखते हैं किस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट हमें पता है कि जो हमारी वेव इक्वेशन होती है, वेव इक्वेशन हमारी क्या होती है, del 2 u अपॉन del t स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर del 2 u अपॉन del x स्क्वायर। ये हमें पता है, ये हमारी क्या है, 1 डायमेंशन वेव इक्वेशन है। जहां हमारा c स्क्वायर क्या था, जो c हमारा होता है स्क्वायर इक्वल टू क्या था, t अपॉन m था। t हमारा जहां क्या टेंशन है, m हमारा क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है। ओके, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑलरेडी हमने बताया हुआ है। अब हम लेट क्या करते थे, यहाँ पे लेट करते थे u इक्वल टू हमारा क्या होगा, x और t होगा। अगर दोस्तों आपने 1 डायमेंशनल वेव इक्वेशन का पहला वीडियो नहीं देखा तो देख लें, ताकि अगर जो इसमें मैंने टर्म क्या है, कंडीशन क्या है, क्या बाउंड्री कंडीशन लेते हो, सारा डिस्कस किया हुआ है। तो ये प्रॉब्लम आपको बिल्कुल इजी वे में समझ में आ जाएगा। तो हमने मान लिया u इक्वल टू क्या है, x और t है। हमें चाहिए क्या, del 2u अपॉन del t स्क्वायर चाहिए। तो हमने पहले क्या किया, इसका del 2u अपॉन del t स्क्वायर अगर हम फाइंड करेंगे तो t के रिस्पेक्ट में, यानी t डबल बार होगा, तो x del 2t अपॉन del t स्क्वायर। इसी तरीके से हमें ये वाला चाहिए, del 2u अपॉन del x स्क्वायर। अब क्या है, x के रिस्पेक्ट में, यानी t तरीके से कांस्टेंट हम ले लेंगे, del 2x अपॉन del x स्क्वायर। ओके, इन दोनों वैल्यू को जो हमने फाइंड किया है इक्वेशन से, यहां पे हम क्या करेंगे, इसको पुट करेंगे। जब इसे हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, इसकी जगह पुट करो, क्या हो जाएगा हमारा, x del 2t अपॉन del t स्क्वायर इक्वल c स्क्वायर। c स्क्वायर को भी क्या करो, c स्क्वायर ही रहने दो, ये क्या हो गया, c स्क्वायर हो गया। और ये हमारा कितना आया था, t del 2x अपॉन del x स्क्वायर। ओके, यहां तक आपको इजीली समझ में आया होगा। अब देखो, जो t का टर्म है उसे हम t तरफ कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इजी हो जाए हमें सॉल्व करने में। तो c स्क्वायर अपॉन t है, हमने इसको ऐसे लिख लिया, c स्क्वायर t del 2t अपॉन del t स्क्वायर। और x को मैंने इस साइड भेज दिया, तो यानी 1 अपॉन x के टर्म में आएगा del 2x अपॉन del x स्क्वायर। इसके बाद जो हम k यहां मानते थे, उसमें हमने क्या 3 कंडीशन बताई थी। एक हमारा 0 ले सकते हैं, एक हम क्या करते थे, k स्क्वायर प्लस में लेते थे, एक माइनस k स्क्वायर पुट करते थे। क्या रीजन था, ये सारी चीजें हमने डिस्कस किया है। तो यहाँ पे हम पुट करेंगे इक्वल टू माइनस k स्क्वायर। ओके, अब k स्क्वायर हमने फाइंड कर लिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको अब सॉल्व करते हैं। तो पहले x के रिस्पेक्ट में करेंगे, फिर y के। तो यहाँ पे हमारा कितना मिलेगा, 1 अपॉन x del 2x अपॉन del x स्क्वायर इक्वल टू माइनस k स्क्वायर। ठीक है, अब ये x यहां पे जाएगा, अब आपको दिख रहा होगा ये,
तो हम क्या लिख सकते हैं, डेल 2x अपान डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर यक्स। ठीक है, इसका हमें क्या करना है, सोल्यूशन एक तरीके से फाइंड करना है। तो ये क्या जाएगा, डेल 2x अपान डेल एक्स स्क्वायर प्लस के स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, अब इसका हम क्या करते हैं, एक्सिलरी सोल्यूशन फाइंड करते हैं। तो कितना हो जाएगा, d2 प्लस यानी डी स्क्वायर के स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, इसका पीआई हमारा 0 है तो कोई मतलब नहीं हमारा होगा, यानी इसको इक्वेशन फाइंड करें तो एम स्क्वायर प्लस के स्क्वायर इक्वल टू 0 और एम का वैल्यू हमारा क्या निकल के आएगा, माइनस के पे जाएगा, स्क्वायर के टर्म में है तो हम प्लस माइनस के आयोटा हमें मिल जाएगा। तो इसका जो फाइनली CF निकलेगा यानी x का, वह कितना निकलेगा, C1 आयोटा के फॉर्म में होता है तो हमारा क्या लिखते हैं हम, cos kx प्लस C2 साइन kx। यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं है, इजीली समझ में आ गया होगा। अब हमें जिस तरीके से हमने x को फाइंड किया है उसी तरीके से हम क्या करेंगे, t को फाइंड करेंगे, क्योंकि हमें x और t चाहिए। x हमें यहाँ पे मिल गया, अब हम t की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, t की बात करते हैं। तो देखो अब हमने t के लिए लिया तो हमारा कितना हो जाएगा, 1/c स्क्वायर टी, यहां से देखो, और ये डेल स्क्वायर टी अपान डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर। सेम थिंग डेल 2t अपान डेल टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर टी, यही हमारा होगा। इसको इस तरीके से हम लिखेंगे, डेल स्क्वायर टी डेल टी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर सी स्क्वायर, और ये हमारा कितना आएगा, टी इक्वल टू 0, यही हमें फाइंड होगा। अब देखो इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि इसको फॉर्म को क्या लिख सकते हैं, डी स्क्वायर टी हमारा एक तरीके से फंक्शन हो जाएगा। तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, सी स्क्वायर के स्क्वायर टी इक्वल टू 0। इतना लिखने के बाद अब देखो ये हमारा फंक्शन किस तरीके से फाइंड हो रहा है, डी के टर्म में फाइंड हो रहा है। अगर हम यहाँ पे m का वैल्यू निकालेंगे, m का वैल्यू यहाँ पे देखो, m इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस माइनस c और k और आयोटा हो जाएगा। यहाँ पे c नहीं था, यहाँ पे c है। तो यहाँ पे जब हमारा जो फाइनली CF निकलेगा यानी t के फॉर्म में जो हमारा CF निकलेगा वह क्या होगा, C3, क्योंकि C1 और C2 हमने ऑलरेडी ले लिया है, C3 cos C K T प्लस C4, और यहां पे क्या हो जाएगा, साइन C और K और T। यह हम कहने का मतलब हमें x और t फाइंड हो गया। हमारा क्या था फाइनली सोल्यूशन, क्या था, u इक्वल टू हमने क्या माना था, x और t माना था। तो हमें यहाँ पे u फाइंड हो गया, x हमारा कितना है, C1 cos kx प्लस C2 साइन kx, और हमारा जो t है वो कितना है, C3 cos CKT प्लस C4 साइन CKT। ओके दोस्तों, प्रॉब्लम थोड़ा इसमें क्या है, क्वेश्चन थोड़ा बड़े आते हैं, बट अगर आप स्टेप वाइज एक एक सॉल्व करेंगे तो 10 नंबर दोस्तों आपके कहीं नहीं गए। यहां तक सॉल्व करने के बाद अब हम आते हैं अपनी कंडीशन की। हमारी कंडीशन क्या गिवन है, मैंने बताया था आपको कि जो इसकी बाउंड्री कंडीशन होती है, बाउंड्री कंडीशन वो हमारी क्या होती है, y 0 कामा t इक्वल टू होता है 0 और y यहां पे 1 है, देखो यहां 1 गिवन है, तो 1 कामा t इक्वल टू 0। ठीक है, क्योंकि वे हमारी जो स्ट्रिंग की इक्वेशन जब हम स्ट्रेच करते हैं, वाइब्रेट किस तरीके से करती है, इस तरीके से करती है, तो ये हमारा 1 होता है। ठीक है, ये हमारा 1 होता है एक तरीके से, और ये हमारी होगी कंडीशन। अगर हम बात करें इस इनिशियल कंडीशन के लिए कि हमारी इनिशियल कंडीशन क्या रही होगी इसकी टाइम के अकॉर्डिंग, तो क्या होगा, डेल यू अपॉन डेल टी, जहां पे t इक्वल टू क्या है, 0 है, तो ये हमारा क्या होगा, 0 के बराबर होगा। ये हमारी क्या कंडीशन है, इन कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, अभी सॉल्व करना है। ठीक है, इसको u ले लो, हमने u के टर्म में लिया वो u। अब देखते हैं आगे एक एक को सॉल्व करते हैं। तो हमारा जो पहला जो हमारा इनिशियल कंडीशन है वो क्या है, u इक्वल टू
एक्स कामा 0 इक्वल टू हमारा क्या होता है, एफ एक्स होता है। और हमारा गिवन क्या है, 0 लेस देन ग्रेटर देन एक्स, ये हमारा गिवन है। तो हमारा जो फंक्शन फाइंड हुआ था, जो हमारा एफ एक्स था, वो हमारा कितना हुआ था, देखो ये कितना था हमारा फंक्शन पूरा, ये था हमारा साइन पाई एक्स प्लस 1/3 साइन, जो हमारा क्वेश्चन गिवन था एक तरीके से, पाई एक्स प्लस 1/5 साइन 5 पाई एक्स, ये हमारा गिवन था क्वेश्चन में। ठीक है, यहाँ पे क्या है हमारा, एक तरीके से हमारा एफ एक्स है, जहां पे हम कह सकते हैं u इक्वल टू क्या है, एक्स कामा 0 के बराबर है। तो पहला हमारा कंडीशन में अगर हम देख रहे हैं दोनों कंडीशन से, तब हमारा जो पहला कंडीशन क्या था, कह रहा था जो हमारा u था वो क्या था, 0 कामा t था। ठीक है, सो क्या है हमारा 0 के बराबर है। ठीक है, तो हमारी इक्वेशन क्या फाइंड हुई थी, u इक्वल टू, वहां पे पुट करते हैं। देखो एक बार मैं फिर से लिख देता हूं, u इक्वल टू हमारा क्या था, c1 cos kx प्लस c2 sin kx। अब यहां पे हमारा क्या था, c3 cos ct प्लस c4 sin ct। ये क्या है, कह रहा है कि x हमारा 0 पुट कर दो भाई, और u हमारा फंक्शन पूरा ये वाला 0 हो गया। अब देखो यहाँ पे अगर हम पुट करते हैं तो x 0, ये 0 1 हो गया, और ये हमारा 0 हो गया, यानी से हमें c1 यहां से मिला। यहाँ पे कोई फंक्शन है नहीं, और t हमें एज इट इज रखना है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, c3 हम लिख सकते हैं cos ct प्लस c4 sin ct। ठीक है, अब ये टर्म इसके बराबर अगर हम लेते हैं तो c1 हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, अगर हमारा c1 ये हमारा पूरा 0 हो जा रहा है, इस वैल्यू को अगर हम यहां पे पुट करें तो u इक्वल टू हमारा क्या मिलेगा, देखो यहां पे पुट करते हैं, c1 इक्वल टू ये 0, तो ये टर्म हमारा 0 हो गया। हमें मिलेगा क्या, c2 sin kx मिलेगा, यानी c2 sin kx मिलेगा, और यहां पे मिलेगा हमारा c3 cos ct प्लस c4 sin ct। इतनी बात समझ में आ गई। अब इसके बाद एक चीज और कर रहा था, जो हमारा डेल यू अपॉन डेल टी है, t इक्वल टू क्या है, 0 है, ये बराबर है। ये कंडीशन है दोस्तों, आपको मैंने बताया था कि हमारी जो कंडीशन, इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या है, u 0 t इक्वल टू 0, और एक कंडीशन क्या है, l कामा t इक्वल टू 0, और इनिशियल कंडीशन क्या होती है, u x कामा 0 इक्वल टू एफ एक्स, और डेल u अपॉन डेल t इक्वल टू 0 इक्वल टू gx। ये हमारी बेसिक था, जब हमने ऑलरेडी पहले बात किया। तो यहां पे क्या हो गया, ये 0 हो गया। ठीक है, तो करो क्या, इसको क्या करो, डेल यू अपॉन डेल टी करो पहले इस वाली इक्वेशन को। जब करोगे तो हमारा क्या होगा, c2 sin kx, अब t के रिस्पेक्ट में है ना, अब ये cos का क्या हो जाएगा, साइन हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म क्या मिलेगा यहाँ पे, हमें ck मिलेगा। ठीक है, तो ck हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा c3 sin ct मिल जाएगा, प्लस इसी तरीके से यहाँ पे क्या हो जाएगा, साइन का cos हो जाएगा, और यहाँ पे हमें मिलेगा क्या, ck मिल जाएगा, और ये हमारा क्या c4 है, और हो जाएगा यहाँ पे cos ct। अगर हम देखें यहाँ पे कॉमन क्या मिल रहा है, हमारा c और k कॉमन मिल रहा है हमारा, ck हमने भाई कॉमन ले लिया क्योंकि सब पे है ck और ck, और ये हमारा c2 के साथ आएगा sin kx माइनस c3 sin ct प्लस c4 cos ct। ठीक है, अब ये वाला जो टर्म हमारा गिवन था, इसको यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि हमें यही बराबर करना था ना पहले। तो क्या यूज करेंगे हम, डेल यू अपॉन डेल टी, टी इक्वल टू 0, जब हमारा ये क्या हो, 0 हो, ये 0 के बराबर हो गया। अब यहाँ t है, वहां पे 0 रखना है, यहाँ पे तो t है नहीं, तो c c 2 को एज इट इज रख दो, sin kx। अब ये हमने 0 रख दिया, ये 0 रख दिया,
तो ये टर्म हमारा क्या हो गया, 0 हो गया। और cos 0 का वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। तो यहाँ पे 1 हमारा कितना मिल गया, C4 मिल गया। यानी कहने का मतलब C4 भी हमारा क्या हो गया, 0 आ गया। इतनी बात समझ में आ गई, ठीक है। नेक्स्ट हमारा क्या बचा, u इक्वल टू हमारा फंक्शन अब क्या बचा, यहाँ पे बचा क्या, C के, इसको C2 लिख दो, C2 C के साइन kx C⁴, ठीक है। अब जो हमारा C4 इक्वल टू 0 आया है, ये हमारी बेसिक इक्वेशन थी u वाली, यहाँ पे पुट करके देखो u हमारा कितना निकलता है, u C4 अगर 0 होगा तो C1 तो हमारा रहेगा ना यहाँ पे, बट C1 की वैल्यू भी 0 हो चुकी थी। तो ये पॉइंट हमारा क्या हो गया, पूरा 0 हो गया। हमें मिला क्या यहाँ पे, C2 साइन की इक्वेशन का नाम दे देता हूं कोई 1, ठीक है। इसी पे हमें क्या करना है, वैल्यू को पुट करना है, जो हमारा फंक्शन निकल चुका है C2 साइन kx, और ये हमारा 0 हो जाएगा क्योंकि C4 हमारा क्या है, 0 है ऑलरेडी। तो यहाँ पे क्या बचेगा, C3 और cos CkT हो जाएगा, ओके। अब देखो C2 और C3 एक साथ है, इसको हम क्या कर सकते हैं, कोई एक कांस्टेंट ले लेते हैं। मैं कांस्टेंट की हटा के an का नाम दे दिया, और ये साइन kx हो गया, और ये हो गया cos CkT, यानी C2 और C3 को हमने an मान लिया। आप कुछ भी मान सकते हैं, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं। u इक्वल टू, अब कंडीशन क्या थी, ये वाली कंडीशन पे आते हैं। क्या करें, u 1,0 है, यानी 1,0 का मतलब t है, यहाँ पे t है, और ये क्या है हमारा 0 के बराबर है। जब ये 0 के बराबर होगा तो a n हो जाएगा। अब कह रहा है 1 और t है, तो यहाँ पे क्या होगा, n हो गया। ये क्या है, x के लिए है। अब x के लिए 1 होगा तो हमारा कितना बचेगा, साइन k बचेगा। यहाँ पे क्या है, cos है, CkT एज इट इज रहेगा क्योंकि t का t है। तो ये इतना हमें यहां से मिल गया। अब जब हम अगर देखें, इसको सॉल्व करते हैं तो ये सारा टर्म 0 हो जाएगा। अब साइन के यहां से हमारा क्या निकलेगा, साइन के इक्वल टू 0 निकलेगा, साइन के इक्वल टू 0। अब साइन 0 के बराबर है तो ये कितने के बराबर होता है, n पाई के इक्वल होता है। तो k इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा यहाँ पे, ओके। अब k इक्वल टू n पाई आया तो इसको वैल्यू को क्या करो, पुट करो इस पे। u इक्वल टू क्या था, an था इस पे, और यहाँ पे क्या था, साइन k कितना था, n पाई x, और ये हमारा क्या था, cos an पाई t, ओके। तो यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। लास्ट हमारी फंक्शन एक ये क्या था, x था, जहां पे हमारा t क्या है, 0 है, और fx के बराबर है। तो fx हमारा फंक्शन क्या था, साइन पाई x था, और 1/3 साइन 3 पाई x, 1/5 साइन 5 पाई x, इतना था। जहां t इक्वल टू 0 कह रहा था, जब ये t इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे तो 1 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, an मिल जाएगा, और यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, साइन n पाई x मिल जाएगा, ठीक है। यहां तक सॉल्व हमने जब कर लिया तो हम देखेंगे कि ये हमारी इक्वेशन है, किस इक्वेशन को जब हम n की वैल्यू को पुट करेंगे तो क्या सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। तो हमने देखा कि जब हम an इक्वल टू लेट करते हैं, an इक्वल टू 1/n, तो हमारी जो n की वैल्यू है 1, 3 और 5 आड वाली क्या है, सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है। तो हमने y इक्वल टू मैंने मान लिया 1/n हमारा। तो जब हमने 1/n के लिए देखा 1, 3, 5, यानी n के लिए 1, 1/3, 1/5, ये इक्वेशन क्या है, इस इक्वेशन से यह सेटिस्फाई कर जाएगी, ठीक है। तो y इक्वल टू 1/n हम मान सकते हैं। तो हमारा जो u हमारा फंक्शन बनेगा यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, yn की जगह an लिख सकते हैं। ये हमारा होगा साइन n और पाई x, और ये हमारा हो गया cos an पाई और t। जहां n इक्वल टू हमारा क्या लिख सकते हैं हम, 1 है, 3 है और ये 5 है, क्योंकि ये वाला जो n है, जो an लिया है, इस इक्वेशन पे क्या सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए हमने मान लिया कि n इक्वल टू 1 और 3 और हमारा 5 रहा होगा। तो ये हमारा दोस्तों इसका फाइनल आंसर है। कौन सा, ये वाला, ये हमने जो इक्वेशन निकाली ऑलरेडी फंक्शन से, तो वहां पे हमने जब कंपेयर किया तो हमें ये मिला आंसर। तो ठीक है, तो आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। थोड़ा वीडियो लंबा है बट काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 10 नंबर यहां से आपको मिल जाते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो
तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें। वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन के बारे में, इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या होती है और इसकी इनिशियल कंडीशन क्या होती है। देखो, तो जो हमारा वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन होता है वो क्या होता है, डेल यू अपान डेल टी इक्वल सी स्क्वायर डेल 2u अपान डेल एक्स स्क्वायर। ये हमारा क्या है, मैंने इक्वेशन 1 मान लिया, ये हमारी क्या है, वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन है। ठीक है, इसी तरीके से हम सॉल्व करते थे। नेक्स्ट हम इसकी पहले बाउंड्री कंडीशन आपको समझा देता हूं। ये हीट फ्लो इक्वेशन जो बाउंड्री कंडीशन है किस तरीके से बनती है। अगर हम इसकी बात करें बाउंड्री कंडीशन की, अगर इसकी बात करते हैं बाउंड्री कंडीशन की, तो देखो सपोज दैट ये हमारा क्या है, एक कोई रॉड है जिसकी लेंथ हमारी क्या है, एल है। ठीक है, इसकी लेंथ हमारी क्या है, एल है। ठीक है, अब ये जो किसी एक पोजीशन पे जो इसका फंक्शन है u इक्वल टू एक्स और t है, यानी ये इंडिकेट कर रहा है, क्या कर रहा है, टेम्परेचर को कर रहा है। अगर हम इनिशियल पॉइंट हमारा x इक्वल टू 0 होगा तो यहाँ पे क्या होगा, x इक्वल टू हमारा यल होगा, यही होगा, क्योंकि अगर हम हीटअप देते हैं इस पूरे रॉड को तो हमारा जो कंडीशन क्या बनेगी, पहली कंडीशन हमारी क्या बन जाएगी, जो हमारा u इक्वल टू यहाँ पे क्या है, x हमारा 0 है और हमारा t इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। पहली कंडीशन हमारी बन गई। सेकंड कंडीशन क्या होगी, x हमारा क्या हो, पूरा l के बराबर हो, यानी x इक्वल टू एल टी एंड 0। तो ये इसकी क्या है, बाउंड्री कंडीशन है। ठीक है, अब हम बात करते हैं इसकी इनिशियल कंडीशन की, कि इसकी इनिशियल कंडीशन क्या होगा। ठीक है, तो इनिशियल कंडीशन क्या कहता है, जो हमारा इसका फंक्शन है u इक्वल टू एक्स 0t का, तो u इक्वल टू हमारा क्या है, x। यहां पे हमने क्या किया, इस t को 0 मान लिया, ये t 0 है, जो हमारा t जब ये 0 होगा तो ये हमारा क्या होगा, fx के बराबर होगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई। ये इसकी क्या है, बाउंड्री कंडीशन है और ये इसका क्या है, इनिशियल कंडीशन है। अब इसको हम सॉल्व कैसे करते थे, इसके पहले ये क्या है, हमारा एक हमारा फंक्शन है, एक तरीके की इक्वेशन है, तो हमने लेट कर लिया u इक्वल टू हमारा जो हमारा x है वह x का फंक्शन है और हमारा जो t है वह क्या है, t का फंक्शन है। ओके, लेट करने के बाद इसको सॉल्व करते हैं, हमें चाहिए क्या, डेल u अपान डेल टी चाहिए। तो यहां से हमारा डेल u अपान डेल टी निकालेंगे तो क्या t के रिस्पेक्ट में है, यानी x कांस्टेंट होगा और यहाँ पे क्या मिलेगा, t डैश मिलेगा। t डैश क्या है, एक पार्शियल डिफरेंशिएशन है t के रिस्पेक्ट। सेकंड हमें क्या चाहिए, डेल टू u अपान डेल एक्स स्क्वायर चाहिए। तो यहां पे हमने निकाल लिया डेल 2u अपान डेल एक्स स्क्वायर, एक्स के रिस्पेक्ट में डबल बार है, यानी ये जो हमारा t होगा वो कांस्टेंट होगा t, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स डबल डैश हो जाएगा। ये जो दोनों आ गया है हमारा, ये वैल्यू जो आई हुई है यहाँ से सॉल्व करने के बाद इक्वेशन, इसको क्या करते हैं, यहाँ पे पुट करते हैं। तो इसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, एक्स टी डैश इक्वल सी स्क्वायर, और यहाँ पे लिख सकते हैं टी एक्स डबल डैश। ओके, अब देखो इसको क्या करते हैं, हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, एक्स का जो है एक्स की टर्म में करते हैं, टी को टी की तरफ करते हैं। तो यहाँ पे एक्स डबल डैश है, एक्स है, यानी हम इस तरीके को इस साइड लिखें, एक्स डबल डैश अपान एक्स लिख सकते हैं, और ये इस साइड जाएगा तो 1 सी स्क्वायर टी हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा हो जाएगा टी डैश। ओके, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब हम करते क्या थे, हम यह देखते थे कि जो हमारा सोल्यूशन है वो किस वैल्यू पे फाइंड होगा, यानी हम 3 वैल्यू एग्जिट करते थे। k इक्वल टू हम क्या मानते थे, हम k माइनस के इंडिकेट करते थे, और k इंडिकेट करते थे k स्क्वायर या फिर 0 इस इक्वेशन के बराबर। ठीक है, एक एक को हम स्टेप वाइज सॉल्व करते हैं। मैंने मान लिया, अभी हमने क्या मान लिया, जो हमारी कंडीशन वो 0 के लिए है। ठीक है, जो पॉसिबल सोल्यूशन हम ले रहे हैं, तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्स डबल डैश अपान एक्स हो जाएगा, जो ये क्या होगा, 0 के बराबर होगा। जब ये 0 के बराबर होगा, यानी अभी हम k इक्वल टू क्या ले रहे हैं, 0 ले रहे हैं। ठीक है, k इक्वल टू 0, यानी यहाँ पे हम क्या 0 पुट करते हैं, एक बार 0। ठीक है, अभी k इक्वल टू 0 हमने यहाँ पे ले लिया, तो ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी x जो हमारा डबल डैश है वह 0 आएगा। ठीक है, इसी तरीके इस टर्म के लिए भी हमारा क्या हो जाएगा, t डैश हमारा क्या होगा, 0 होगा। अब x डबल डैश हमारा क्या है, डिफरेंशिएशन एक तरीके से किसके, पार्शियल डबल। ओके, तो यहां पे मैं इस तरीके से लिख देता हूं, आपको कंफ्यूजन नहीं होगा। x क्या है, ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या है, 0 है, और ये हमारा क्या है, डेल
ये क्या है t, और डेल t इक्वल टू क्या है 0 है। ओके, तो यहां पे देखो जो हमारा सोल्यूशन मिलेगा, यानी ये हमारा जो CF यहां से मिलेगा, क्योंकि ये पे क्या है 0 के टर्म में है, तो यहाँ पे हमारा जो सिंप्लीफाई सोल्यूशन x के लिए मिल जाएगा वो मिल जाएगा C1x, और प्लस हमें मिल जाएगा C2 मिल जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो t निकलेगा वह क्या निकलेगा C3 निकलेगा, क्योंकि ये 0 के बराबर है। तो यहाँ पे अगर हम देखें पूरा u इक्वल टू हमारा जो सोल्यूशन मिलेगा यहाँ पे क्या मिल जाएगा C1x प्लस C2, और ये मिल जाएगा हमें C3, यानी पहला हमें मिल गया जब हमने k इक्वल टू 0 पुट किया। नेक्स्ट हम मान ले रहे हैं जो हमारा k का वैल्यू है वह क्या है, पॉजिटिव है। हमारा k हमारा क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, यानी हम ले रहे हैं k स्क्वायर ले रहे हैं। ठीक है, जब हम k स्क्वायर लेंगे तो हमारा यहाँ पे क्या बन जाएगा x डबल डैश अपान x इक्वल टू 1/c स्क्वायर t, और ये t डैश है, ये क्या हो जाएगा k स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। जब भी k स्क्वायर के बराबर होगा, इक्वल होगा, तो x माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पे x k स्क्वायर इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। और इसी तरीके से यहाँ पे देखेंगे तो t स्क्वायर इक्वल टू यहाँ इस माइनस में होगा, फिर ये k स्क्वायर और c स्क्वायर t इक्वल टू 0 हो जाएगा। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ पे हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं d स्क्वायर माइनस k स्क्वायर, ये क्या है x इक्वल टू हमारा क्या 0 है। अब यहाँ पे पी आई हमारी 0 हो गई है, तो हमारा जो d निकलेगा, जो m एक्चुअली हम सोल्यूशन निकालते थे, वहां पे क्या हो जाएगा k प्लस माइनस क्या हो जाएगा k हो जाएगा। और यहां से अगर हम देखेंगे तो t, यहाँ पे d मैंने मान लिया d माइनस इसको k स्क्वायर c स्क्वायर t इक्वल टू 0, तो यानी हम d स्क्वायर को लिख सकते हैं k स्क्वायर और c स्क्वायर। अगर हम इसका CF देखेंगे तो हमारा सोल्यूशन क्या होगा, CF हमारा, क्योंकि ये क्या है k प्लस माइनस k है, यानी क्या होगा इसका सोल्यूशन C1 e की पावर kx। ये ऑलरेडी आपने पढ़ा है बेसिक। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती तो आप बता सकते हैं। C1 C2 और e की पावर क्या हो जाएगा माइनस k x हो जाएगा, और यहाँ पे हमारा जो t निकलेगा वह कितना निकलेगा C3, क्योंकि C1 हो चुका है, C2 हो चुका है, यहाँ पे C3 लेंगे e की पावर माइनस k एक्स स्क्वायर c स्क्वायर और t। तो यहां से अगर हम देखिए हमारा जो फाइनली सोल्यूशन हमें u इक्वल टू मिलेगा वह कितना मिलेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा x और t का वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारा x का है, ये हमारा t के लिए है, तो क्या हो जाएगा C1 e की पावर kx प्लस C2 e की पावर माइनस kx, और ये हो जाएगा हमारा C3 e की पावर माइनस k एक्स स्क्वायर c स्क्वायर t। ओके, ये जब हमने क्या किया k हमारा क्या, जब हमने पॉजिटिव इंडिकेट किया लिया तो हमारा u इक्वल टू ये हमें फाइंड हो गया। अब हम नेक्स्ट क्या कर रहे हैं, k के जो हम k ले रहे हैं वो हम ले रहे हैं माइनस k स्क्वायर। जब माइनस k स्क्वायर हम इंडिकेट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, यहाँ से देखो, यहाँ पे देखो आप x डबल डैश अपान x इक्वल टू 1/c स्क्वायर t डैश अपान t इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस k स्क्वायर हो जाएगा। जब k स्क्वायर होगा तो यहाँ पे हमें डायरेक्ट क्या मिल जाएगा x डबल डैश प्लस x k स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ पे t माइनस प्लस k स्क्वायर c स्क्वायर t इक्वल टू 0 मिल जाएगा। अब हम देखते हैं इसका सोल्यूशन क्या लिख सकते हैं हम, d स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा हमारा k स्क्वायर हो जाएगा x इक्वल टू 0, और यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा d प्लस k स्क्वायर c स्क्वायर और ये t इक्वल टू 0 मिल जाएगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, हम सोल्यूशन अगर हम लेते हैं पी आई हमारा 0 है, डायरेक्ट हम CF की बात करते हैं यहाँ पे, तो हमारा जो d निकलेगा वो क्या निकलेगा प्लस माइनस आई के निकलेगा, क्योंकि माइनस के टर्म के साथ आएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा d इक्वल टू माइनस k स्क्वायर c स्क्वायर हमारा आएगा। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर हम देखें इस चीज को पूरा, जब हमारा आयोटा के फॉर्म में आता है तो हमारा जो CF निकल के आता है, CF क्या निकल के आएगा, यहाँ पे C1 कॉस के टर्म में हमारा निकल के आएगा। ठीक है, कॉस kx हो जाएगा kx प्लस C2 साइन kx, यहाँ पे हमें t मिल जाएगा, t हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, t मिलेगा हमारा C3 e की पावर माइनस k स्क्वायर एंड c स्क्वायर और t। यहाँ भी हमें u मिल गया, यहाँ पे x और t को जब हम पुट करेंगे तो हमें मिलेगा क्या, C1 cos kx प्लस C2 साइन kx, और यहाँ पे हमें मिल जाएगा C3 e की पावर माइनस k
स्क्वायर सी स्क्वायर और टी। ओके, इसके बाद हम देखेंगे कि हमने जो सोल्यूशन फाइंड किया है, तीन सोल्यूशन, एक के इक्वल टू 0 के लिए, एक के स्क्वायर के लिए और माइनस के स्क्वायर के लिए, ये हमारा जो सोल्यूशन है कौन सा नेचर के लिए एग्जिट करेगा। क्योंकि देखो हमारा है क्या सोल्यूशन, के जो हमारा फंक्शन है यू एक्स और टी इक्वल टू 0 है, इसके लिए टी हमारा टेम्परेचर 0 होगा जब हमारा टी जो है टाइम जो है इन्फिनिटी की तरफ जाएगा। यानी हमारा जो टाइम है बढ़ता रहेगा तो हमारा टेम्परेचर एक टाइम पे हो जाएगा कि 0 हो जाएगा समय के बाद में। ठीक है, तो हमारी फिजिकल कंडीशन कौन सी इसमें एग्जिट करती है, इसके लिए या फिर इसके लिए, वही हम सोल्यूशन क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो अगर देखो अगर हमारा टी इन्फिनिटी है तो यहाँ पे टी का फंक्शन ही नहीं है, इसको हम लेने की जरूरत नहीं है, हटा दिया हमने भाई। यहाँ पे देखो टी के लिए फंक्शन क्या कर रहा है, ये पॉजिटिव नहीं है, सो पॉजिटिव साइन पे है। अगर हम देखो यहाँ पे इन्फिनिटी रखते हैं ई की इन्फिनिटी के लिए, तो यहाँ पे क्या है पॉजिटिव साइन के साथ अगर हम t इक्वल टू इन्फिनिटी रखें यहाँ पे, तो e की पावर क्या होगा, इन्फिनिटी होगा यहाँ पे। अगर e की पावर इन्फिनिटी क्या होता है, हमारा इन्फिनिटी होता है, यानी ये टर्म पूरा हमारा एग्जिट नहीं करेगा। ठीक है, ये फंक्शन हमारा एग्जिट ही नहीं करेगा। तो यहाँ पे देखो अगर हम t की पावर इन्फिनिटी रखते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, एक तरीके से हमें क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। ठीक है, तो ये हमारा फंक्शन एक तरीके से हमारा क्या कह सकते हैं, हमारा एग्जिट करेगा। ठीक है, तो ये वाले फंक्शन को हम क्या करेंगे आगे सॉल्व करेंगे। अब हम देखते हैं हमारे जो फिजिकल नेचर जो है इस इक्वेशन के लिए एग्जिट कर रहा है, तो जो बाउंड्री कंडीशन है और इनिशियल कंडीशन हम किस तरीके से अप्लाई करेंगे, तो ये वाली इक्वेशन को हम आगे याद करते हैं। एक बात आप दोस्तों, अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है वन डायमेंशनल हीट फ्लो इक्वेशन, अगर आप यहां तक भी सॉल्व कर दे रहे हैं तो ये मान लो आपका आधा नंबर फिक्स हो गया है। अब बची क्या है, कंडीशन बचा है, यहां से आपको 3 नंबर, यहां से 7 नंबर इजिली आपको मिल जाएगा, जो हर एक क्वेश्चन में हमें क्या करना, सॉल्व करना ही पड़ता है। तो बात करते हैं इसके कंडीशन की तरफ। यहां से क्या करते हैं हम आगे सॉल्व करते हैं। तो हमने पहला कंडीशन क्या बताया था, ये हमारी जब ये रॉड थी इस तरीके से, यानी हमारा x इक्वल टू क्या है, 0 है, यहाँ पे x इक्वल टू हमारा l होगा जब ये पूरी हमारी लेंथ होगी। तो पहला हमारा कंडीशन था, हमने मान लिया था 0 और ये हमारा t था, ये हमारा क्या 0 के बराबर है। यानी कहने का मतलब x हमारा क्या हमें 0 पुट करना है। ठीक है, अगर देखो अब x इक्वल टू 0 पुट करते हैं तो ये वाला साइन 0 हमारा 0 हो जाएगा। हमें मिलेगा क्या, C1 मिलेगा, और यहाँ पे क्या मिलेगा, C3 e की पावर, ये वाला टर्म मिलेगा। क्या मिल जाएगा हमें, C1 मिलेगा और ये मिलेगा हमारा C3 e की पावर माइनस के स्क्वायर C स्क्वायर t इक्वल टू 0। अब देखो एक कंफ्यूजन आपको नहीं होना है, हमें C1 लेना है कि C3 लेना है। ये टर्म अभी हम ले नहीं सकते क्योंकि हम बात कर रहे हैं C1 के लिए, ये वाला टर्म हमारा एग्जिट नहीं करेगा। अगर ये टर्म 0 के लिए लेंगे तो C1 का कोई वो नहीं है, तो C3 हमें क्या करना है, यहाँ पे नॉट इक्वल टू 0 पुट करना है। यहाँ हमें C1 के लिए निकालना है, सॉरी C1 के लिए, तो C1 हमारा क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, जो हमें सोल्यूशन एग्जिट करेगा, C1 हमारा क्या आ गया, एग्जिट 0 आ गया। नेक्स्ट C1 को अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो हमें u इक्वल टू हमारा फंक्शन क्या मिल जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा C3 ये वाला e की पावर माइनस के स्क्वायर एंड C स्क्वायर t, और यहाँ पे बचेगा हमारा क्या, C2 ये साइन के x, यही है। सेकंड हमारा क्या कह रहा था, जो हमारी कंडीशन थी u, यहाँ पे l हमारा क्या है, t इक्वल टू 0 के बराबर है, यानी हमने लास्ट तक अब कंसिडर किया हुआ है। पहले क्या किया था हमने, u x इक्वल टू 0 माना था, अब हम जो हमारा x है वो हम l के बराबर ले रहे हैं। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, C2 साइन हो जाएगा, C2 यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन। अब यहाँ पे k है, x इक्वल टू हमने क्या मान लिया, l मान लिया, और ये हमारा क्या C3 है e की पावर C3 e की पावर माइनस के स्क्वायर C स्क्वायर और t, ये क्या है 0 के बराबर है। अगर हम ये टर्म 0 ले रहे हैं, ये टर्म अगर हम साइड टर्म 0 लेंगे तो हमारा साइन 0 रहेगा, तो कोई वैल्यू तो हमें मिलेगी नहीं। हमने क्या किया, सबको 0 लिया, यहाँ पे हम ले रहे हैं साइन KL के लिए, जो हमारा क्या 0 के बराबर है। अब ये 0 कब होता है, जब हमारा साइन हमारा जो है वो n पाई एग्जिट करता है। ठीक है, तो ये कट जाएगा हमारा KL इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, n पाई हो जाएगा, और यहां से हमें जो L निकलेगा, ठीक है, जो हम वैल्यू यहाँ पे निकालेंगे k इक्वल टू निकालना है हमें, k इक्वल टू n पाई अपॉन L मिल जाएगा। ठीक है, यानी k का वैल्यू हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे पुट कर सकते हैं। जब हम देखेंगे यहाँ पे पुट करेंगे तो u इक्वल टू हमें मिलेगा C2 मिल जाएगा और C3 मिल जाएगा,
और यहाँ पे हमारा क्या साइन है के इक्वल टू हमने मान लिया एन पाई एल है और ये हमारा एक्स के बराबर होगा। ठीक है, ये एक्स के बराबर होगा, यहीं पे आप डायरेक्ट देख सकते हो क्योंकि हमारा C1 0 हो चुका है ऑलरेडी, हमने C2 की बात कर रहे हैं। ठीक है, C2 हो गया हमारा और ये क्या बचा C3 हमने पुट कर दिया है तो e की पावर माइनस के स्क्वायर एंड सी स्क्वायर टी हो गया। ओके, यहां तक आपको समझ में आ गया होगा इजिली क्या किस तरीके से हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। अब देखो इसे हम और सोल्यूशन करना चाह रहे हैं तो हमने C2 और C3 को मैंने मान लिया ये बी एन के बराबर है, ये भी बी एन के बराबर है और एन हमारा क्या है यहाँ पे एन इक्वल टू इंटीजर नंबर 1 2 3 करके एग्जिट करेगा तो यू इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम देखें पूरा तो हमारे मिलेगा क्या C2 और C3 जो हमारा मिला है ये हमने मान लिया बी एन है साइन एन पाई अपान एल एक्स ई की पावर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर टी है। तो इसको हम सॉल्व करें तो हम क्या लिख सकते हैं, इसको इन्फिनिटी एन टू 1 1 2 तक हमारा इन्फिनिटी तक जाएगा और ये हमने मान लिया बी एन है। ठीक है, और ये हमारा क्या हो जाएगा साइन एन पाई एल एक्स ई की पावर माइनस के स्क्वायर सी स्क्वायर और टी। अब हमारी जो कंडीशन थी, बाउंड्री कंडीशन क्या करी थी, यहां पे हमारा क्या था टी इक्वल टू हमारा क्या था 0 था। ठीक है, और ये क्या था एफ एक्स के बराबर था, यही था हमारा एफ एक्स के बराबर था फंक्शन। तो अगर हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो देखो क्या हो जाएगा, हमें यहाँ पे इन्फिनिटिव एन इक्वल टू क्या है 1 है, यहाँ पे क्या हो जाएगा बी एन हो जाएगा और यहाँ पे क्या होगा साइन एन पाई एल और एक्स हो जाएगा, ये हमारा क्या होगा एफ एक्स के बराबर होगा क्योंकि यहाँ पे 0 होगा, ये टर्म हमारा हट जाएगा, ये हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर हम इसको बी एन के लिए निकालते हैं फाइनली सॉल्व करते हैं तो हमको पता है रूल क्या होता है 2 अपान एल हो जाएगा, ये 0 टू एल हमारा एग्जिट कर रहा है, ये हमारा फंक्शन क्या बचेगा एफ एक्स बचेगा और हमारे यहाँ क्या बनेगा साइन एन पाई एल एक्स और ये हमारा क्या हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा दोस्तों हो गया कंप्लीट सॉल्यूशन। और ये आपको याद भी रखना है, जब अभी आप न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सारी चीजें हम क्या करेंगे यूज करेंगे, इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज करेंगे, हमारा फंक्शन गिवन होगा और हम डायरेक्ट वहीं से क्या करेंगे क्वेश्चन को इनिशियल से हम क्या करेंगे सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो थैंक यू वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर कमेंट आप जरूर करें।